आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तपस्या और दूसरा त्याग। ध्यान में ये दोनों चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है, तपस्या और त्याग। पहले इन दोनों शब्दों को हम समझेंगे कि क्या है त्याग और क्या है तपस्या। जैसे कि एक मनुष्य है, उसके अंदर कई इंद्रियां हैं। अब उसको त्याग करने को बोलते हैं लोग कि भाई त्याग कर दो, काम क्रोध लोभ मोह माया। अब कैसे कोई त्याग कर देगा? इस पे एक सबसे बड़ा प्रश्न है, उसका आज हम सॉल्यूशन लाएंगे। और दूसरा है कि कहा जाता है कि तपस्या करो तपस्या करो। भाई क्या करना है तपस्या में, ये तो बताओ। बैठ जाना है, क्या करना है? तो पहला जो है वो है त्याग। अब त्याग और तपस्या तभी हो सकती है जब आदमी साधना करता है। अब कोई पूछेगा कि किस बात की भाई साधना? साधना मतलब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जैसे आपको कहा कि ये त्याग करो, मगर कोई त्याग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको त्याग करने की प्रैक्टिस ही नहीं दी गई है। इसीलिए ध्यान योग में जब आदमी बैठता है तो धीरे धीरे उसको वो त्याग करता है। जैसे कि कोई एक इंद्री बहुत हावी पड़ रही है किसी को, कोई स्टूडेंट्स है, उनको कहा जाता है कि भाई आप पढ़ लो, वो नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर त्याग, उसको आप कितना भी मोटिवेशनल स्टोरीज बताओगे वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने साधना नहीं करी है। दूसरी चीज कि उसको उस चीज में एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है। वो जो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है जैसे उसके ऊपर लाद दिया गया हो, बड़ी मुश्किल से कर रहा है। 5 मिनट बैठ रहा है, 10 मिनट, 3 घंटे बैठ रहा है, 4 घंटे ऐसे बैठ रहा है जैसे उसके ऊपर किसी ने जुल्म न कर दिया हो। तो ये दोनों चीजों को करने के लिए पहले उसको खुद बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। पहले उसको देखना पड़ेगा। अब वो देखने को ही राजी नहीं है तो क्या उससे त्याग होगा, क्या उसकी तपस्या होगी? पहले तो उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं। 5 मिनट में माइंड उसका लेफ्ट साइड में चला जाता है, जहां लेफ्ट साइड में भोग विलास सब कुछ है। फिर जब इम्तिहान आता है तो राइट साइड में माइंड चला जाता है, जहां उसको इम्तिहान पास करना होता है कि भाई मैं पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मगर उसके अंदर पैशन ही नहीं है, बस इसी में वो झूलता रहता है। कभी लेफ्ट में जा रहा है, कभी राइट में जा रहा है, और उसका समय भी बर्बाद हो रहा है और सब कुछ उसका बर्बाद हो रहा है। उसको लगता है मैं पढ़ रहा हूँ, ना वो पढ़ पा रहा है ना वो भोग रहा है, दोनों तरफ से गया। और इनको ये नहीं पता है कि सबसे पहले जो उम्र है 18 से 21 साल, उनके पास युवा धन है, जिसको कहा जाता है पूरी शक्ति है उनके पास। तो ये शक्ति उनको कहाँ से मिलेगी? उनको उनको अपने पास ही कोई शक्ति जैसा अनुभव ही नहीं है। 1 घंटे भी टेबल पे बैठ नहीं सकते। कोई लंबी टांगे करके बैठ रहा है, कोई साइड में टांगे करके बैठ रहा है, कोई इधर टीवी देख रहा है। तो ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त होगी? तो इसलिए कहा गया है ब्रह्मचार्य का सबसे पहले प्रयोग किया जाए। दूसरा किया जाए शांति से बैठे, अपने आप को एनालिसिस करे कि भाई मुझे क्या करना है। तीसरा ये है कि अगर उसको होना चाहिए कि अगर ये मैं नहीं करूंगा तो कोई और ले जाएगा। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, 100 जने को सिलेक्ट करना है, 1 लाख आदमी बैठता है, उसमें से 1000 तक का इंटरव्यू होता है। 1 लाख में से जो बैठते हैं उसमें 50,000 तो इम्तिहान देते ही नहीं है, वो तो ऐसे ही दे रहे कि हम गए और आ गए। हकीकत में कंपटीशन तो 1000 स्टूडेंट्स की है, जिसमें से 100 जनों को लेना है। एक एक आदमी मर रहा है कि नहीं मुझे ये नौकरी चाहिए। इसलिए अब उस कईयों को तो ये क्लियर ही नहीं है, उनको तो ये है कि मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए। तो भाई तू इम्तिहान क्यों दे रहा है, पागल है क्या? बस टाइम पास कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान और तपस्या, ये दोनों जो शब्द है वो बहुत ऐसे सरल है मगर ऐसे कठिन गिने जाते हैं। त्याग कैसे त्याग कर दे?
किसी को कोई बोले भाई पिक्चर देखने का, गेम खेलने का है शौक है, वो त्याग हो ही नहीं सकता उससे। इसलिए त्याग करने के लिए सबसे पहले उसको होश में आना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं बेहोशी। अब बेहोशी क्या होती है? होश और बेहोशी में डिफरेंस क्या है? कोई बेहोशी मतलब कोई बेहोश होके सो नहीं गया। बेहोशी मतलब कि उसके सामने से उसका समय जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, मगर उसको पता नहीं चल रहा, उसको बेहोशी कहते हैं। और जो होश में होता है, वो होश वाला क्या करता है? उस समय का सदुपयोग कर लेता है। इसलिए आदमी को कहा जाता है ये बेहोश अवस्था में है। बेहोश मतलब कि उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए मेरी आप लोगों से सभी से नम्र विनती है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कहते हैं त्याग और तपस्या, उन बीच में एक कड़ी है, वो है साधना की। और साधना मतलब क्या? तो वो है ध्यान। जो आदमी ध्यान करेगा उसी के अंदर वो साधना डेवलप होगी उसकी, और उसके बाद ही वो त्याग और तपस्या कर सकता है। ऐसे तपस्या हो ही नहीं सकती किसी से। इसीलिए मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप ध्यान में बैठें और अपने आप को जितना हो सके ज़्यादा समय दीजिए, जिससे कि आपको शक्ति मिले, पावर मिले, और उस पावर का आप सदुपयोग कर सके अपने लिए और इस सोसाइटी के लिए। जय श्री राम।